तो क्या आपका भी घेवर का शेप अच्छे से नहीं बन पाता है, या फिर इस तरह से बढ़िया वाली जाली नहीं बन पाती है, या फिर आप बनाने के बाद ये टूटने सा लगता है? तो कुछ ऐसी बातें जो घेवर बनाते समय आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो घेवर बनाते समय अगर आपने जान ली तो आप भी बना पाओगे हलवाई जैसा एकदम परफेक्ट वाला घेवर, एकदम शेप में जालीदार और एकदम बढ़िया वाला। तो आज की रेसिपी आप सबके लिए है जिसको लगता है कि घेवर बनाना आसान नहीं है, या फिर घेवर बनता ही नहीं घर में। तो आज की मज़ेदार वीडियो पूरी देखिएगा। कुछ टिप्स ऐसे हैं जिसको अगर आपने जान लिया तो आप भी बना पाओ एकदम परफेक्ट वाले घेवर। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा ना, चाशनी बना के तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको बनानी है चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कप जितना मैंने चीनी लिया है, और उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप जितना ही पानी। दोनों ही मात्राएं बराबर रहेगी। और चाशनी स्टार्टिंग में बनाएंगे तो अच्छे से ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे इसके लिए आपको कुछ भी अलग से तामझाम नहीं करना, एकदम सिंपल तरीके से चाशनी आपको बना के तैयार करनी है। हल्का सा इसके अंदर फूड कलर डाल दें और 1 इलायची डाल दें, क्योंकि अभी बारिश खूब हो रही है और हमारे राजस्थान में इतनी बारिश हुई है, कभी हमने इतनी बारिश नहीं देखी है। इतनी हमारे यहाँ बारिश हुई है इस बार, तो सारी चीज़ों में सीलन लगी हुई है। और जो जो ये इलायची है वो भी है ना एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, सारी चीज़ें चुई सी हो रखी है। तो मैंने इसको एक तोड़ के डाल दिया है। चाशनी को बनाने के लिए हमें करीबन 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पे वैसे तो 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनती इसमें, बस अच्छी खासी चिपचिपी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 से 7 मिनट बाद आप देखोगे ना, इस तरह से आपको अंगुलियों के बीच कुछ चिपचिपा सा लगेगा। ये कोई तार नहीं है, लेकिन इतनी चिपचिपी आपको चाशनी बनानी है। उसके बाद में इसको रख देना है साइड में, इसको ठंडा होने के लिए। अब जो घेवर होते हैं, स्पेशली ज़्यादातर सभी को रबड़ी वाले घेवर पसंद होते हैं। तो ये रबड़ी मैंने सुबह ही प्रिपेयर कर ली थी। ये केसर रबड़ी है जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। केसर और इलायची और दूध डाल के बनाई जाती है, और ये 1.5 लीटर फुल फैट दूध की इतनी रबड़ी तैयार हो जाती है आराम से। और रबड़ी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, ये ज़्यादा ना तो गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही पतली। इस तरह से कंसिस्टेंसी रहेगी तो ना आपका घेवर एकदम परफेक्ट रहेगा। वो ना तो ज़्यादा गीला होगा, ना ही ज़्यादा एकदम एकदम क्रिस्प रहेगा, एकदम परफेक्ट वाला बन के तैयार होगा। तो रबड़ी कैसे बनाई जाती है उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है। तो ये मैंने मतलब इसकी वीडियो डाली है, सिर्फ बताया है कि इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है घेवर का बैटर बनाना। उसके लिए यहाँ पे एक बड़ा बर्तन आपको लेना है, उसमें लेना 1 बड़ा चम्मच जितना घी। ये जो हम सब्जी बनाते हैं उसी से आपको मेज़रमेंट लेना है। तो 1 बड़ा चम्मच घी में आपको 7 से 8 क्यूब्स डाल देनी है बर्फ़ की, और उसको अच्छे से एक मिनट तक कंटिन्यू चला लेना है। जैसे ही आप 1 मिनट तक चलाएंगे ना, ये थोड़ी देर में ऐसे करके ना छोड़िएगा। आपको तब तक चलाना है जब तक कि सारा घी है ना एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाता, यानी कि पूरा है ना एक बटर के जैसे नहीं बन जाता। तो 1 मिनट तक कंटिन्यू चलाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह। तब हम क्या करेंगे ना, ये क्यूब्स निकाल देंगे अलग बर्तन में। अब इसके बाद का प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बर्फ़ और पानी जो मेल्ट हुआ था वो हमने निकाल देना है, और उसके बाद में हाथ की सहायता से अच्छे से इसको फेंटना है। इसको फेंटने का प्रोसेस रहेगा 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू। 2 मिनट तक आप इसको अच्छे से कंटिन्यू चलाएंगे ना, तो ये जो बटर है एकदम मेल्ट हो जाएगा, एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, एकदम चिकना और पतला हो जाएगा। तो ये सारा ही प्रोसेस आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग बताते हैं मिक्सिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं या फिर जिसने कभी नहीं बनाया होता है तो वो उस टाइम परफेक्ट नहीं बनता है। तो हलवाई जैसे ही बनाइएगा, हलवाई हाथों से ही बनाते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन एकदम परफेक्ट 100% बढ़िया वाला आपके घेवर बन के तैयार होगा। तो ये देखिए 2 मिनट तक
2 से 3 मिनट तक मैंने चलाया है तो आप देखिए क्रीमी एकदम फॉर्म आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे 2 मिनट लगे हैं तो आपके भी 2 मिनट ही लगे, बस अच्छा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाने तक आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए। उसके बाद में आपको लेना है मैदा। तो 1 बड़े चम्मच घी के लिए हम लेंगे 1 कप जितना मैदा। तो मैंने स्टार्टिंग में आधा कप डाला है और अच्छे से इस घी के अंदर इस मैदे को मिक्स कर लेंगे। पूरा एक साथ नहीं डाल रही हूँ, आधा आधा करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मान सकते हो 250 ml जितना हमने मैदा यूज़ किया है। तो फिर से मैंने आधा कप जितना मैदा इसमें डाल दिया है और अब अच्छे से मिलाने के बाद हम लेंगे एकदम ठंडा चिल्ड पानी, फ्रीज वाला। इसके अंदर जो बैटर होता है उसकी ना टेम्परेचर एकदम ठंडा होना चाहिए, तभी आपका जो है ना घेवर परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे 1 कप हमने, अच्छे से सुनिएगा, 1 कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच घी और उसमें जाएगा 1 लीटर जितना पानी। हाँ जी, पूरा 1 लीटर जितना आपको पानी डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से ध्यान रख के आप भी इसको बना सकते हो परफेक्ट। अब जैसा कि मैं हाथों की सहायता से पूरी अंगुलियों को खोलते हुए इसको फेंट रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, जिससे एकदम परफेक्ट बनेगा ये घोल, एकदम चिकना बनेगा, एक भी दाना नहीं रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वैसे भी जो मैदा होता है चिकना होता है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी अपने आप ही ले लेता है। ना तो आपको इसको छानना पड़ेगा और ना ही इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस टाइम आपको थोड़ी सी हाथों की मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको इसको फेंटना है 4 से 5 या फिर करीबन 5 से 7-8 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन अच्छे से फेंटिएगा। जितना अच्छे से फेंटेंगे ना उतना ही बढ़िया से ये बैटर बनके तैयार होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने 250 ml जितना पानी डाल के अच्छे से इसको फेंटा है और फेंटने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी फिर से एकदम क्रीमी, एकदम बढ़िया वाली बन के तैयार हो जाएगी। जैसे लगेगा आपको आपने इसको ग्राइंडर में चलाया कुछ इस तरह से, देखिए एकदम रिबन फॉर्म में कि एकदम उठा रहे हैं और तुरंत ही गिर रहा है। उस तरीके से आपको बैटर बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद में फिर से मैंने 250 ml पानी डाला है। तो 250 ml पानी डालने के बाद ये 500 ml पानी डाला है और मैं चम्मच के ऊपर मैं आपको लेयर बता रही हूँ कि अभी भी इसकी जो लेयर है गाढ़ी है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका बैटर अभी भी रेडी नहीं है। आपको बैटर बनाना है एकदम पुअर कंसिस्टेंसी का, एकदम पतली कंसिस्टेंसी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से मैंने 250 ml पानी डाला है। तो तकरीबन 1000 ml जितना आपको पानी डालना है, यानी कि 1 लीटर जितना पानी। अब देखिए बिल्कुल पतली कोटिंग आ रही है, बिल्कुल पतली, यानी कि ऐसा बैटर आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे 10 मिनट तक मैंने अच्छे से फेंट करके सारा बैटर तैयार किया 1 लीटर पानी डाल के। अब आपको एक बड़े बाउल में कुछ क्यूब्स डाल के अच्छे खासा उसमें ठंडा जो है टेम्परेचर तैयार करना है और उसके अंदर ये घोल रख देना है। क्योंकि जब तक हम बनाएंगे ना तब तक ये घोल एकदम ठंडा रहना चाहिए। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये था थर्ड पॉइंट जिसमें आपको बैटर रखना एकदम ठंडा। इसलिए नीचे क्यूब्स रखिएगा, अच्छा खासा ठंडा बर्तन रखिएगा, ताकि जब तक हम बनाएं ये बैटर एकदम ठंडा और चिल्ड रहे। उसके बाद में आपको एक लेना है कोई भी पतीला जिसमें आपको बनाना हो। तो आज मैं इसको सांचे में नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने घी लिया है और आप देख सकते हो आधी अंगुली जितना ये जो है बर्तन खाली है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, घी की मात्रा एकदम फुल नहीं होनी चाहिए। जो भी बर्तन लें तो उसका 1/4 भाग खाली रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आप इसमें बैटर डालोगे उछल करके पूरा बाहर आ जाएगा। अब जो घी का टेम्परेचर रहेगा वो एकदम हाई रहेगा, एकदम गर्म। जैसे ही आप इसके अंदर थोड़े से बूंद डालोगे ना तो वो उछल के साइड में हो जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर रहना चाहिए। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच जितना बैटर और इस तरह से आप जैसे देख रहे हो मैं पूरा लाइव दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको रखना है। थोड़ा सा नीचे से, मतलब कम से कम आप मान सकते हो 5-6 इंच जितना ऊपर रखिए। थोड़ा सा बैटर डालिए और एकदम से ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही बैटर डालेंगे ना तो उसमें से हीट आएगी, हीट हाथ पे नहीं लगनी चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा बैटर डालें और एकदम से बैटर को डालते ही इसकी बैटर की ऊंचाई ऊंची हो जानी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। चम्मच नीचे रहेगा और जैसे ही बैटर जाएगा तो चम्मच ऊपर हो जाएगा। इस तरह से डालने से एकदम बैटर थोड़ा थोड़ा जाएगा, इसकी जाली बनेगी और ये किनारों पे अपने आप ही चला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना तो आपको छेद बनाना पड़ेगा और ना ही कुछ और आपको
ना तो इसके लिए कोई मोल्ड चाहिए होगा, ना ही स्पेशल आपको कोई सांचा चाहिए होगा। नॉर्मली आप पतीले में बना पाओगे परफेक्ट घेवर। तो आपको मैं पूरा लाइव बता रही हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एकदम जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि नहीं ये तो फेक वीडियो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेंटली बता देते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ इसी तरह से बनता है और इसी तरह से आप भी बना पाओगे परफेक्ट। तो आप ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है, ये 2nd बड़ा चम्मच मैंने फिर से भर के लिया है और फिर से मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। फ्लेम आपको हाई ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। हाई फ्लेम पे ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे, तब जैसे ये बैटर जाएगा गर्म टेम्परेचर के घी में ठंडा टेम्परेचर वाला घोल, तभी इस तरह से जाली बन के तैयार होती है। आ गई बात समझ में? तो ये जो पॉइंट है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस घेवर को बनाने के लिए। तो इस चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है। एक बार ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है फिर आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आपके हलवाई जैसे ही बढ़िया वाले घेवर बन के तैयार होंगे। ये आ गया है 3रा बड़ा चम्मच। तो मैंने एक घेवर बनाने के लिए कम से कम 4 बड़े चम्मच जितना जो है घोल यूज़ में हो जाएगा। तो आप जैसा छोटा बड़ा बनाना चाहो उसके हिसाब से लगेगा। अगर आपको बड़ी साइज में बनाना है थोड़ा मोटा वाला घेवर तो 5 बड़े चम्मच भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो 4 बड़े चम्मच में ये घेवर बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और मैंने बीच में से कुछ भी नहीं किया है, फिर भी छेद अपने आप बन रहा है। और अगर आपको लगे छेद नहीं बन रहा है तो आप रखिए पास में बेलन, तो बेलन से आप थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे ना तो अपने आप ही साइड हो जाएगा। जब आपको लगे कि सारी चीज़ें जो है सारा जो बैटर है अच्छे से पक चुका है, बबल्स कम हो चुके हैं, तो आप क्या कीजिएगा ना, चाकू लीजिए और साइड से थोड़ा सा छुड़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान होता है, क्रिस्प हो रखा होता है। जैसे ही आप चाकू के साथ इसको छुड़ाओगे घी के अंदर डूब जाएगा और ऊपर वाली लेयर भी अच्छे से सिक जाएगी। तो इसको सेकना है आपको थोड़ा सा लाइट एकदम ब्राउन होने तक, तभी इसका बढ़िया सा कलर आएगा, बढ़िया सा टेक्सचर आएगा। और आप इसकी जाली देखिए, जस्ट लुकिंग वाओ, मतलब बहुत ही परफेक्ट तरीके से जाली बनी है, एकदम बढ़िया वाला बना है और ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, ये मेरी आपसे गारंटी है। जब इसको निकालें तो अच्छे से इसको इस तरह से प्रेस करें ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए। और उसके बाद में थाली या फिर कोई भी बर्तन लेके उस पर एक स्टैंड रखें, उस स्टैंड के ऊपर आप ये घेवर रखें। घेवर की जाली देख के आप समझ सकते हो कि कितना परफेक्ट एकदम घेवर बना है। छोटी साइज़ का है लेकिन बढ़िया वाला है, सभी खा कर के बहुत खुश हो जाएंगे और एक बार तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि आपने बनाया घेवर। अब आप देखिए 2nd टाइम तो इतना घी मतलब गर्म था ना कि देखिए थोड़ा सा बैटर डालते ही उछल रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम बैटर डालेंगे तो टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा और आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही घी गर्म हो गया तो थोड़ा एक बार के लिए आप इसको स्लो कर सकते हैं, फिर वापस हाई रख लीजिए। यूँ नहीं कि आप भूल जाएं लो करके, तो उस टाइम आपका घेवर बिगड़ जाएगा, शेप नहीं बनेगा और एक जगह ही बैटर इकट्ठा हो जाएगा। तो इन बातों का आपको पूरा ध्यान रखना है और उसके बाद में आपको मिलेंगे एकदम परफेक्ट वाले घेवर। तो ये 2nd घेवर है, 1st वाला मैंने पूरा लाइव बताया है, 2nd वाला भी लगभग मैं लाइव ही बता रही हूँ। 3 से 4 बड़े चम्मच जितने बैटर से मैंने ये घेवर बना के तैयार किया है। अब आप देखेंगे घेवर बनाते समय बहुत ज़्यादा जो है घी उछलता है, तो इस टाइम आप क्या कीजिएगा, जैसे मैंने रखे हैं टिश्यू पेपर या फिर कोई भी न्यूज़पेपर आप डाल दीजिए, तो थोड़ा सा जो है ना आपके काम कम हो जाएगा, यानी कि जो चिकनाई है आप इजीली साफ़ कर पाओगे। क्योंकि जब अब आपको अच्छी चीज़ खानी है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, लेकिन आप जब बना के तैयार करोगे ना तो उसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि नहीं जी हम भी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये 2nd घेवर भी हमारा बन के अच्छे से तैयार हो चुका है, बिना मोल्ड और बिना किसी ताम झाम के हमने बनाया, सिंपली डेली रूटीन वाले पतीले के अंदर, देखा ना आपने। तो ये 2nd टाइम वाला मैंने घेवर बना के तैयार कर लिया है और आप इसकी भी जाली देख सकते, एकदम परफेक्ट है। दोनों ही मैंने अलग अलग थाली में डाला है क्योंकि मेरे पास बड़ी जाली नहीं है, बड़ा मतलब ऐसा कोई सांचा नहीं जिसके ऊपर मैं रख सकूँ।
अब ये थर्ड मैं वापस बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको किस एंगल में खड़ा होना है वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा, बस हाथ ही जो है वो पास में रखना है ताकि आपके ऊपर इस तरह से छींटे ना उछलें या फिर कोई गर्म हीट ना आए और आप भी सेफ रहें। और बच्चों को तो इस ऐसी चीज़ें बनाए ना तो दूर ही रखें, क्योंकि बच्चे होते हैं ना वो थोड़े से नॉटी होते हैं, कभी किसी चीज़ के हाथ लगाएंगे कभी किसी चीज़ के हाथ लगाते हैं। तो मैं जब कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो बच्चों को हॉल में भेज देती हूँ कि आप वहीं रहें, जब ज़रूरत होगी तो आपको मैं बुला दूँगी। तो यहाँ पे मैं थर्ड टाइम वाला घेवर बना रही हूँ और इतने घोल से मैंने 5 घेवर बनाए थे, जिसमें से 3 घेवर की मैं पूरी आपको बताऊँगी डिटेल और 2 घेवर मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि जब जितने खाने हो उतने ही तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पे 5 ही घेवर मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और इसको बनाने में मुझे लग गया है करीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाती है। और आप देखिए इसका टेक्सचर कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में तो आपको ही बताना है आज। तो अब इसको तैयार करते हैं हम चाशनी लगा के। तो जब चाशनी ठंडी हो जाए, घेवर ठंडे हो जाए, उसके बाद ही हम चाशनी लगाएंगे। और चाशनी लगाने का प्रोसेस ये रहता है कि जब आपको खाना हो तभी चाशनी लगाएं और स्पेशली रबड़ी तभी लगाएं जब आप इसको खाएं, क्योंकि अगर आपने पहले से ही लगा दी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में उतने मज़ेदार नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे 3 जो है घेवर मैं तैयार कर रही हूँ अभी के खाने के लिए, क्योंकि सभी की डिमांड है कि घेवर बने हैं, पूरे साल भर में एक बार ही बनते हैं। तो मैं इसको तैयार करी सबके लिए, ये सफिशिएंट होंगे 3 घेवर। तो तीनों ही घेवर पे मैं अच्छी खासी लेयर में ना मैं ये चाशनी डाल रही हूँ। और चाशनी किस तरह से डालनी ये भी आप देख लीजिए, बस ऊपर से आपको इस तरह से डालनी है पूरे घेवर के ऊपर कि ये मीठा हो जाए, क्योंकि वैसे भी हम मीठी वाली रबड़ी भी इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ इस पर रबड़ी। तो ये केसर और इलायची वाली इतनी स्वादिष्ट रबड़ी होती है ना कि बच्चे तो यूं ही खा जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रक्षाबंधन स्पेशल एक रबड़ी मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो इसी बची हुई रबड़ी की मैंने मिठाई बनाई है। तो जब कभी आपकी रबड़ी या फिर चाशनी बच जाए ना तो बहुत ही स्वादिष्ट आप मिठाई घर पे बना सकते हो, उसे वेस्ट नहीं जाने दीजिएगा, आप ज़रूर उससे वापस रीयूज़ कीजिएगा। तो वो रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड की है कि जब चाशनी और रबड़ी बच जाए तो किस तरह से आप मिठाई बना सकते हो। तो तीनों ही घेवर पे बहुत ही आसानी से आपको अच्छी खासी मात्रा में रबड़ी डाल के तैयार कर लेनी है, क्योंकि जो घेवर में असली स्वाद आता है वो रबड़ी से ही आता है। वैसे तो ये यूं भी अच्छा ही लगता है, अगर आप रबड़ी नहीं बना पाते हो, अवेलेबल नहीं है या फिर दूध नहीं है आपके पास, तो उस टाइम आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। तो अब बारी आती इसको सजाने की। तो मेरे पास भीगे हुए पिस्ते थे जिसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। उसके साथ ही कुछ हम डालेंगे फूल की पत्तियाँ, जिससे और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसको चांदी के वर्क या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसको सजा सकते हो, क्योंकि दुनिया में सजाने के लिए बहुत ही सारे सामान हैं जिससे आप सजा सकते हो, लेकिन हमारी तो 2 चीज़ों से बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा बनने वाला घेवर बन के तैयार हो चुका है। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है, एक एक पॉइंट बताया है। तो आई होप आप सभी को घेवर की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ आप ज़रूर बनाइएगा। तो मेरी ये रेसिपी और मेरे जो वीडियोस जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मैं सभी को खिला के आती हूँ क्योंकि मेरा आज सोमवार का व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।